हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी। इन द अर्लियर वीडियो हमने देखा कि बीओडी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हाउ वी विल डिटरमाइन बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हमें सबसे पहले हमने देखा कि बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है। बायोकेमिकली वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रोब्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जब हमारे पास सैंपल वाटर है तो हम उसे कैसे चेक करें वो आज हम समझेंगे। तो स्मॉल सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर हम कलेक्ट करते हैं एंड इसको फिल करते हैं स्टैंडर्ड बीओडी बॉटल में, जिसका वॉल्यूम होता है 300 ml। क्या बोला मैंने? दिस इज योर स्टैंडर्ड बीओडी बॉटल। लेट अस कंसीडर, राइट। ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड बीओडी बॉटल। ये हमने मान लिया है स्टैंडर्ड बीओडी बॉटल एंड इसका वॉल्यूम हमने माना है कि वॉल्यूम इज 300 ml। 300 ml की बॉटल है, इसमें हमने वेस्ट वाटर सैंपल को ऐड किया है एंड सैचुरेट किया है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कैसे? तो डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करके। देखिए क्या किया हमने कि आप जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है? वो एक प्योर वाटर है। उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन भर भर के ऑक्सीजन होती है डिस्टिल्ड वाटर में। तो हमने क्या किया कि डाइल्यूशन कर दिया। वेस्ट वाटर सैंपल का एक पोर्शन लिया और उसमें डिस्टिल्ड वाटर को मिला दिया। ज्यादा पोर्शन आपका किसका होगा? डिस्टिल्ड वाटर का। वेस्ट वाटर सैंपल का एक आपने पर्टिकुलर पोर्शन उसमें ऐड किया है। तो क्या हुआ स्टूडेंट? डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन मतलब वो घुल गया। वेस्ट किस में मिल गया? आप डाइल्यूटेड डिस्टिल्ड वाटर में। तो जब डिस्टिल्ड वाटर में मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन है उसमें पहुंच चुकी है। किसकी? डिस्टिल्ड वाटर की वेस्ट में मिक्स हो चुकी है। वेस्ट और पानी जो आपका डिस्टिल्ड वाटर था आपस में मिक्स हुआ। डिस्टिल्ड वाटर में ऑक्सीजन थी तो वो ऑक्सीजन अब किसको मिल गई? इनडायरेक्टली आपके वेस्ट को। तो हमने बोला कि हमने इसको सैचुरेट किया है विद ऑक्सीजन। हमने क्या बोला कि हमने जो वेस्ट वाटर लिया है इसमें फिल किया वेस्ट वाटर और सैचुरेट कर दिया ऑक्सीजन से। तो यहां पर हमने क्या किया है कि 5 ml हम मान लेते हैं कि वेस्ट वाटर का सैंपल लिया। अगर 5 ml वेस्ट वाटर का सैंपल लिया है और 300 ml यहाँ पर कैपेसिटी है तो 295 ml अभी आपके क्या है? ये बॉटल के खाली बचे हैं, उसमें हमने क्या किया? डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंप्लीटली फुल कर रहे हैं बीओडी बॉटल को एंड इसका देन हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन चेक करेंगे। तो ये बॉटल है, आपने इसमें वेस्ट वाटर फिल किया। मान लिया हमने कि 5 ml यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? वेस्ट वाटर, जो सैंपल वाटर है उसको। तो 5 ml यहाँ पे आपने फुल किया। उसके बाद आपने क्या किया? 300 ml कैपेसिटी थी, 5 ml वेस्ट वाटर डाल दिया तो 295 ml। अब आप क्या कर देंगे? इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। डिस्टिल्ड वाटर आपने इसमें मिला दिया तो अब ये बॉटल आपकी पूरी भर गई और वाटर आपका वेस्ट क्या हो गया? वो भी सैचुरेटेड हो गया ऑक्सीजन से। अब ये जो बॉटल है इसको हम इंक्यूबेट करते हैं फॉर सम डेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इंक्यूबेशन। तो आपने इस बॉटल को पैक किया इंक्यूबेट करने के लिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्यूबेटर का टेम्परेचर आपने फिक्स किया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने पहले भी पढ़ा है कि हम जो स्टैंडर्ड लेंगे वो 5 डेज का लेंगे, मतलब 5 दिन के लिए इस बॉटल को छोड़ेंगे और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स करके छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जब हमने 300 ml कैपेसिटी की बॉटल में 5 ml वेस्ट डाला एंड 295 ml क्या किया? डिस्टिल्ड वाटर फुल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी बीओडी पहले ही चेक कर लेंगे। हमने क्या किया? इनिशियल बीओडी की चेक कर ली। तो इनिशियली इंक्यूबेटर में रखने से पहले मुझे पता चल गया कि इस सैंपल की वीकेंड से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, मतलब इस सैंपल में कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन। मतलब हमने ये चेक किया है कि इस पानी में, इस प्रोडक्ट में, इस सैंपल में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है।
हमें पता चल गया कि मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे घुली हुई है। अब इसको लिया हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया इंक्यूबेटर का और यहाँ पे 5 डेज के लिए रख दिया। आफ्टर 5 डेज हमने इस बॉटल को फिर बाहर निकाले और अब बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वापस से डिजोल्व ऑक्सीजन चेक करेंगे। डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कब? आफ्टर इंक्यूबेशन, राइट। तो अब आपको क्या मिल गई? दो इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन मिल गई, इनिशियल डीओ और आपको फाइनल डीओ भी मिल गई। तो इन दोनों का डिफरेंस हम चेक करेंगे। अब जब मुझे इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे एंड उस डिफरेंस से मुझे पता चल जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने या फिर जो भी इस वाटर में माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया थे, उन्होंने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की है ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। दोनों को माइनस करके हमें मिल जाएगा। तो अब हम बीयूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन 5 डेज। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इनिशियल माइनस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल एंड इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर, राइट। तो अब ये डाइल्यूशन क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने पूरा वेस्ट नहीं है। 300 ml में से आपका 5 ml बस वेस्ट है और 295 ml आपका डिस्टिल्ड वाटर है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल आस्क इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप देखेंगे कि आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे, एज वेल एज आपकी यूनिवर्सिटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा। तो डीओ इनिशियल और फाइनल तो हमें पता है। अब हम देख लें डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो वही कि हमने 300 ml में 295 ml डिस्टिल्ड वाटर एंड 5 ml यहाँ पे वेस्ट सैंपल लिया है। तो वी विल कैलकुलेट डाइल्यूशन फैक्टर एज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, पहले हम ले लेते हैं जो हमारा वॉल्यूम ऑफ टोटल we can say the total volume, yeah, we can say the volume of total waste water divided by volume of sample water, या फिर इसको लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ही लिखिए इसको, है ना, वेस्ट हटा देते हैं यहां से। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर, सैंपल वेस्ट वाटर, राइट। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमें पता है, 300 ml है। और ये कैसे आया है? तो 295 प्लस 5 ml से आया है, डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं आप यहाँ पे इसको कि ये कैसे निकाला है टोटल वॉल्यूम। तो ये आपने निकाला है 295 ml प्लस 5 ml से, तो ये आपको मिला 300 ml। इट इज नॉट अ बॉटल कैपेसिटी, आपको याद रखना है ये बॉटल की कैपेसिटी नहीं है। दिस इज अ टोटल वॉल्यूम डिस्टिल्ड वाटर प्लस वेस्ट वाटर का। तो यहाँ हमने रख दिया 300 डिवाइडेड बाय सैंपल वाटर, कितने ml था स्टूडेंट्स? हमने जो लिया दैट इज 5। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर दें 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 60 मिलेगा आपको। तो दिस विल बी योर डाइल्यूशन फैक्टर। इस तरह से आप निकालेंगे टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल वेस्ट वाटर। तो ये आपका हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीओ रिक्वायर्ड इन 5 डेज निकालेंगे। आप ये वैल्यू 60 यहाँ पुट कर सकते हैं। जब आपको इनिशियल और फाइनल पता होगी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इनटू आप डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दिन में कितनी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है ये आपको पता चल जाएगा। अब अगर हाई बीओडी का लेवल है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा है। एज मोर ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो डिप्लीशन है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है इकोसिस्टम पे।
एंड इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल या हो जाए या फिर डिग्रेडेशन हो जाए वाटर क्वालिटी का। दैट्स वाई बीओडी को चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। बीओडी का लेवल, पर्टिकुलर लेवल हमें चेक करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है कि कितना कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा जो कि बीओडी के लेवल जिसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉल्यूटेड है, तो हम अवॉइड करेंगे कि हम ऐसे वेस्ट को हमारी वाटर बॉडीज में मिक्स करें, राइट। तो क्योंकि हमें एनवायरमेंटल को सस्टेनेबल बनाना है, पॉल्यूशन से बचाना है, तो हम इसीलिए बीओडी का टेस्ट पहले किसी भी वेस्ट वाटर में अप्लाई करते हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए कि उसमें पॉल्यूशन का लेवल कितना है, कितनी इम्प्यूरिटीज हैं। और अगर हाई लेवल की इम्प्यूरिटीज हैं तो पहले हम उन्हें ट्रीट करेंगे, उसके बाद अपने जो रिवर है, वाटर बॉडीज हैं, इनमें डिस्पोज ऑफ करेंगे। एंड बाकी हमने टेस्ट तो समझ ही लिया है कि इस पूरी प्रोसीजर के थ्रू हम बीओडी को टेस्ट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बीओडी। थैंक यू।